नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 10 से 13 मई 2022 तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार सहायकों की मानदेय में वृद्धि कर कितने रुपए करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9,540 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 रुपये एवं 6,000 रुपये से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार 9,540 रुपये करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना में श्रमिकों की आय 193 रुपये से बढ़ाकर 204 रुपये कर दिया गया है। इसमें 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से हुआ था। 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों का चयन किया गया था। इस योजना का तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों को शामिल करके किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में शहतूती रेशम के उत्पादन के बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इसके पौधरोपण के लिए सीमांत किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में शहतूती रेशम के उत्पादन की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इसके पौधरोपण के लिए सीमांत किसानों को 5 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। इसके तहत सीमांत कृषकों को प्रति एकड़ शहतूत पौधारोपण एवं सिंचाई के लिए 60,000 रुपये, कृमि पालन के लिए 3.25 लाख रुपये, कृमि पालन उपकरण के लिए 50,000 रुपये तथा निःसंक्रमण के लिए 5,000 रुपये सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए ग्राम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने राज्य के सभी कलेक्टरों को शहतूत पौधरोपण एवं शहतूती रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सिल्क समग्र 2 योजना का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत इसमें 80% राशि केंद्र सरकार द्वारा और 10% राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 10% राशि रेशम कृषक द्वारा वहन किया जाना है। इसके अनुसार 5 लाख में से मात्र 50,000 रुपये की राशि कृषक द्वारा वहन की जानी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए कृषकों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष देने की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए कृषकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने की व्यवस्था है। वहीं पीएम किसान योजना के तहत पात्र कृषकों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवगठित प्राथमिक कृषि साख समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा सुचारू संचालन के लिए कितने गोदाम सह कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 700। प्रदेश में नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा सुचारू संचालन के लिए 700 गोदाम सह कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार की पहल से इसके लिए नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत 175 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें प्रत्येक गोदाम सह कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बता दें कि अब तक राज्य में सोसाइटियों के पुनर्गठन पश्चात 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसे मिलाते हुए अब राज्य में कुल 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। चिरायु योजना प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना के माध्यम से जन्मजात विकृति के साथ पैदा हुए बच्चों का निःशुल्क जांच एवं पूर्ण उपचार किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2021-22 में अब तक प्रदेश में 18,288 बच्चों का पूर्ण उपचार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना सबसे पहले 6 अगस्त 2014 को छत्तीसगढ़ के सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में लॉन्च किया गया था।
इसके बाद 28 अगस्त 2014 को इसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं उनका निःशुल्क उपचार किया जाता है। इस योजना द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर पीड़ित बच्चों का चिन्हांकन कर चिरायु योजना के अंतर्गत पंजीयन किया जाता है, जिन्हें चिरायु दल द्वारा इन बच्चों की उच्च स्तरीय जांच कर अनुबंधित अस्पतालों में इलाज करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ वर्ष 2022 में कितने लाख हेक्टेयर धान के रकबे को अन्य फसलों में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2022 में 5 लाख हेक्टेयर धान के रकबे को अन्य फसलों में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अन्य फसलों के गुणवत्ता युक्त बीजों का भंडारण सरकारी समितियों के समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए किसानों को अन्य फसलों के लिए आसानी से ऋण स्वीकृत हो सके, इसलिए प्रक्रिया के सरलीकरण के निर्देश अपेक्स बैंक को दिए गए हैं। इसमें सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस मंदिर के दर्शन के लिए रोपवे निर्माण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुदरगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उज्ज्वला बघेल ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ किस विधानसभा क्षेत्र से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामरी विधानसभा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सूचकांक 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंथिया रोसेंजवेंग को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धनुष श्रीकांत ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश में अमृत धारा महोत्सव का आयोजन कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 मार्च को। प्रदेश के कोरिया जिला अंतर्गत विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत लाई में 1 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह महोत्सव छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, प्रदेश के राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को कितने रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। वहीं जिला स्तर पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 21 वर्षों में स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 119%। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस नवंबर 2000 में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो कि अब यह वर्तमान में 2984.70 मेगावाट हो गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 106 वर्ग किलोमीटर। इस सूची में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ाने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। आज के क्विज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में अपेक्स बैंक के चेयरमैन कौन हैं? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है? तीसरा प्रश्न है, प्रदेश के गारे पेलमा 2 कोल ब्लॉक किस राज्य को आवंटित है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी?